आई एडमायर यू अलॉट एंड तुम्हारा बिहेवियर जो है वो मुझे बहुत इम्प्रेस कर चुका है एंड तुझे मेरे से ज़्यादा किसी और लड़के में इंटरेस्ट है बात करने में। जैसे कांच बॉटल आती है ना कोल्ड ड्रिंक्स की, तो उसने वो लिटरली तोड़ा एंड उसके लाइक जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसके यहाँ पर शोल्डर पर से रखा। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो माय नेम इज़ दीक्षा एंड तो आज मैं लाई हूँ एक न्यू ड्रामेटिक स्टोरी। बेसिकली दिस स्टोरी इज़ नॉट माइंड, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड की स्टोरी है एंड दिस इज़ ऑल अबाउट स्कूल के ड्रामास एंड क्रशेज़ एंड स्टफ। सो ये स्टोरी में आपको बेसिकली कुछ सीखने में मिलेगा कि जो चीज़ें, जो रेड फ्लैग्स हम प्यार के नाम पे इग्नोर करते हैं वो नहीं करनी चाहिए गाइस। तो ये स्टोरी है लाइक मेरे बेस्ट फ्रेंड की, जब वो 9th स्टैंडर्ड में थी। ऑफकोर्स मैं भी तब उसके साथ 9th स्टैंडर्ड में ही थी। तो जब हम लोग 9th स्टैंडर्ड में थे तो अभी हम लोग ऐसे तब न्यू ऐसे क्रशेज़ वगैरह होते हैं एंड सब सबको होता है, दैट्स वेरी नॉर्मल। तो क्या हुआ कि ऐसे ही हमारे लाइक जो हमारा स्कूल था तो उसमें जूनियर कॉलेज और स्कूल दोनों एक ही बिल्डिंग में था, सिर्फ फ्लोर्स डिफरेंट ऑफ कोर्स रहते थे। तो लाइक जो अपर सेक्शन था वो पूरा जूनियर कॉलेज को दिया था एंड जो लोअर था वो पूरा स्कूल वगैरह को दिया था। ठीक है, तो ऐसा लाइक न्यूली रिसर्च वगैरह में एक दूसरे को देखा एंड स्माइल पास किया, वैसे स्टार्ट हुआ था। जैसे कि रिसर्च वगैरह चालू है तो फिर वो भैया कभी हमारे फ्लोर पे आते थे या फिर कभी हम उनके फ्लोर पे जाते थे कुछ बहाना वगैरह करके एंड देन शी यूज टू लुक एट हर लुक एट हिम एंड ही यूज टू लुक एट हर एंड दे बोथ यूज टू स्माइल एंड इतना ही, इतने कुछ बातें वगैरह नहीं, कुछ हाय हेलो नहीं, सिर्फ स्माइल करके वापस क्लासरूम में। तो वो वाला आई कॉन्टैक्ट वाला सीन चालू था दोनों का। ठीक है, तो इधर तक तो मतलब इधर तक कुछ टाइम तक लाइक यही चालू था कि लाइक आई कांटेक्ट एंड ऑल सब, लाइक उससे ज़्यादा कुछ बात ही नहीं हुई। बिकॉज ऑल्सो मेरी जो फ्रेंड है मैं आपको बताती हूँ, वो काइंड ऑफ स्वीट एंड पोलाइट एंड दैट काइंड ऑफ थी। मतलब एकदम से एक्सट्रोवर्ट नहीं बोल सकते उसके उसके मतलब मैं एक्सट्रोवर्ट थी उसके साथ एंड वो लाइक काइंड इंट्रोवर्ट, लाइक एम्बीवर्ट बोल सकते हैं। मतलब मेरे साथ तो वो एक्सट्रोवर्ट जैसे ही रहती थी बिकॉज ऑफ कोर्स मैं उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमारे स्कूल्स में एग्जीबिशंस चालू हो गए थे, मतलब एग्जीबिशंस का प्रिपरेशन चालू हो गया था। तो वो भैया का कुछ तो लाइक हमारे उसमें क्या होता है कि जो सीनियर्स हैं वो मॉडल वगैरह डिसाइड करते थे, लाइक वो अपना प्रोजेक्ट हमारे सामने पिच करते थे एंड वी हैव टू डिसाइड कि हमें कौन से सीनियर के टीम में जाना है या इनके साथ काम करना है एंड एग्जीबिशन के दिन हम साथ में प्रेजेंट करते थे। ऑफ कोर्स आप लोग गेस करो। तो फिर ऑफकोर्स वो जब वो भैया भी आए, उनके साथ उनके क्लासमेट्स वगैरह जो भी टीममेट्स थे उनके, वो भी आए, उनने अपना प्रोजेक्ट वगैरह जो भी था उनने पिच किया एंड ऑफकोर्स हम उनके ही टीम में गए। मेरे दोस्त ने बोला कि चल यार उसके टीम में चल, उसकी टीम में चल। लाइक ऑफकोर्स कोई बात नहीं, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी। तो हम लोग ने वहाँ पर उनकी टीम में एनरोल कराया एंड तब भी आई कॉन्टैक्ट चालू था गाइस। तो दोनों के बीच में वो जो आई कांटेक्ट था ना वो चालू ही था। तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, हंस रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, तब तो वो भैया जो थे वो स्वीट लगे, अच्छे लगे कि लाइक मतलब बिहेवियर वाइज अच्छा है करके एंड कुछ भी अजीब नहीं लगा गाइस, कुछ भी अजीब नहीं लगा। बट देन क्या हुआ कि हाँ, तो फिर एग्जीबिशन वगैरह जब चालू हुआ तो नेक्स्ट जैसे क्या होता था कि हमारे लेक्चर्स के बीच में हम एग्जीबिशन के प्रिपरेशन के लिए जाते थे। लाइक जिनने भी अपना नाम वगैरह दिया है तो वो लोग एग्जीबिशन के लिए जाएंगे एंड बाकी क्लास का वही लेक्चर वगैरह चालू रहता था। तो हम जाते थे एग्जीबिशन के लिए एंड वहाँ पर जैसे कि वो ग्रुप चैट के लिए नंबर वगैरह देना पड़ता है, तो फिर हमने सबने अपना नंबर दिया था और ऐसे ही मेरी बेस्ट फ्रेंड का, उसको हम ये वीडियो के लिए बोलेंगे पी। ठीक है, तो पी और वो सीनियर भैया जिनको हम ये वीडियो के लिए बोलेंगे सीनियर भैया। ठीक है, तो वो सीनियर भैया और पी जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उनने अपना एक दूसरे को नंबर एक्सचेंज किया। ऑफकोर्स मेरा भी नंबर गया बट हमारा सिर्फ ग्रुप चैट में गया, उन दोनों का सिर्फ ग्रुप चैट में नहीं गया। तो ग्रुप चैट में नंबर एक्सचेंज हुए एंड एग्जीबिशन तो अच्छे से चल रहा था बट अब डिफरेंस आ गया था। अब उन दोनों की बातें व्हाट्सएप पर होने लगी थी, लाइक ऑफ कोर्स नंबर वगैरह शेयर किया। तो वो भैया का सामने से मैसेज आया था मेरी फ्रेंड को कि हे व्हाट्सअप करके, व्हाट्सएप एंड व्हाट्सअप नहीं व्हाट्सअप। तो मतलब व्हाट्सअप करके
एंड ये मतलब एग्जीबिशन में टीम डिवाइड कर रहा हूँ, तो फिर तुम मतलब प्रोजेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ, काम डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या तुम ये करना पसंद करोगी? तो वही ऐसे करके उनकी बातें वगैरह चालू हुई एंड इवेंचुअली दे स्टार्टेड टॉकिंग। ऑल्सो रिसेस में जब हमारा ब्रेक होता था, तो जो सिर्फ वो आई कांटेक्ट करते थे, सिर्फ हाय हेलो आई कांटेक्ट चालू था, अब उनका हाय हेलो होने लग गया था। अब वो बात बात कर रहे थे, तो बात वगैरह उनका चालू हुआ, लाइक हाय हेलो ऐसा वैसा, ज़्यादा नहीं बट सिर्फ हाय हेलो। एंड देन कुछ दिनों में उनका इंस्टाग्राम स्नैपचैट जो भी था वो सब भी शेयर हो गया था। एंड माई बेस्ट फ्रेंड टोल्ड मी अबाउट दिस, लाइक उसने मुझे बताया कि ऐसा सब चालू है, एंड आई वाज लाइक ओहो अच्छा चल रहा है। तो इसमें मैं खुश थी एकदम, लाइक अब सब कुछ बराबर चल रहा था, क्योंकि दैट सीनियर भैया वॉज ऑल्सो अच्छे से बिहेव कर रहे थे, एंड उनका बिहेवियर लाइक ऐसा कुछ टॉक्सिक नहीं लग रहा था या फिर साइकोपैथ जैसा नहीं लग रहा था। एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड भी बहुत खुश थी, वो तो सातवें आसमान पर थी कि ओ माई गॉड माई क्रश द हैंडसम गाय इज टेक्सटिंग मी। सो ये सब चालू था, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे बातें वगैरह हुई, एंड ऑलमोस्ट आई गेस 1 महीना तो हो गया था ये सब चीज़ों को, एंड हमारा एग्जीबिशन भी हो गया था। एंड देन आफ्टरवर्ड्स क्या हुआ कि आई केम टू नो, माई बेस्ट फ्रेंड टोल्ड मी दैट दैट गाय प्रपोज मी कि of course that this and this feelings है तेरे लिए, and what about you, I'm not forcing you for anything, but you are really kind, you're really sweet, and I'm very much I admire you a lot, and तुम्हारा behavior जो है वो मुझे बहुत impress कर चुका है, and if you have same feelings for me, तो हम डेट कर सकते हैं, ऐसा वैसा चालू हुआ। एंड ऑफकोर्स मेरी फ्रेंड ने हाँ बोल दिया। एंड देन वो नेक्स्ट डे स्कूल आती है मेरे पास, एकदम खुश खुश होके, एंड लाइक क्या हुआ, क्या बात है? तो उसने बोला कि वी आर डेटिंग, एंड आई एम लाइक व्हाट डू लिटरली, एंड आई वाज एक्चुअली हैप्पी, क्योंकि सब कुछ सही चल रहा था। एंड इसमें ऐसा कुछ ये नहीं था कि लाइक मतलब क्यों कर रही है, क्या कर रही है, एंड यू डोंट इवन नो हिम, बिकॉज उनकी बातें वगैरह चालू थी, सो आई थॉट कि लाइक सही है, लाइक वो लोग बात कर रहे हैं अच्छे से, एंड उनको लग रहा है कि उनका सही है करके। एंड दैट गाय वॉज ऑल्सो गुड, अच्छे से बात वगैरह करता था, एंड उसको अच्छा भी फील कर लाइक अच्छा फील कराता था। एंड ऑल्सो ही गेव हर रोजेस, ओके, लाइक अ बुके, लाइक अ बिग बुके ऑफ रोजेस, एंड ऑफ कोर्स वो ले नहीं पाए, तो उसने क्या किया कि वो किसी को दे दिए थे बेसिकली। तो यहाँ पर तक तो सब ठीक था। फिर उसके बाद चेंजेस आने शुरू हुए। अब जो ये चेंजेस थे ना, तो ये वाली चीज़ है कि लाइक जो ना मतलब डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ओके गाइस, कुछ तो हो गया था या क्या, हम लोग कुछ तो क्लिक कर रहा था, कुछ कर रहा था। सो हाँ, तो अभी चेंजेस आना चालू हुए। पहले तो मैं उससे मिली भी थी, लाइक उसके बॉयफ्रेंड से, बेसिकली वो सीनियर भैया से, लाइक मैं एज अ बेस्ट फ्रेंड उसकी मिली थी कि लाइक मतलब क्या, मतलब ऑफ कोर्स मुझे रहता है कि लाइक मिला मुझे भी कभी करके, कौन है क्या है, तो मैं मिली थी। एंड उस दिन ही गाइस, नॉट गonna lie, मैं कुछ एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ ना कुछ, बट मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था, बिकॉज द वे द गाय वॉज एक्टिंग, लाइक मैंने हैंडशेक किया, एंड द वे ही उनने हैंडशेक किया, उसने मतलब जो भी है उसने हैंडशेक किया, और द वे ही वॉज टॉकिंग मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा। लाइक गर्ल्स में वो सिक्स सेंस होता है, तो उनको पता चलता है कि लाइक कुछ अजीब है या कुछ है। तो वैसे मुझे भी लगा था, बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर, वो ऑल्सो मतलब थोड़ा टची काइंड ऑफ बोल सकते थे, वो ऐसा था। तो मुझे ऐसा लगा कि लाइक मे बी मतलब, बट फिर मैंने ये चीज़ मेरी बेस्ट फ्रेंड को नहीं बोली, बिकॉज फिर वो मतलब मैं नहीं चाहती थी ना कि उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो या ख़राब हो। मेरी फंबल करने की आदत पता नहीं कब जाएगी, बट एनीवेज प्लीज़ डोंट माइंड गाइस, प्लीज़ डोंट माइंड। तो थक गया यार मेरा मुँह बोलते बोलते इतना। एनीवेज तो क्या हुआ कि हाँ, कहाँ पर थी मैं, हाँ। तो जब ये सब हुआ, मतलब मैंने उसको, हम जब घर जा रहे थे तो मैंने इनडायरेक्टली उसे बोली थी कि देख यार, मतलब कुछ भी हो अगर प्रॉब्लम वगैरह, तो आके मुझसे शेयर करना, कि मतलब अगर तुझे कुछ भी वियर्ड लगे या कुछ। तो उसके बाद ना ऑलमोस्ट 1-2 हफ्ता सब सही चल रहा था, लेकिन दैट कुछ बातें, कॉल्स, टेक्स्ट, एंड रैंडम बाहर जाना, एंड वो मेरे नाम पे बाहर जाती थी कि लाइक दीक्षा तो संभाल लेना, मैं यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ, तो मतलब वो उसके घर पे मेरा नाम लेके बेसिकली जाती थी, क्योंकि ऑफ कोर्स किसी के घर पे
9th स्टैंडर्ड में कोई बच्चा बॉयफ्रेंड के साथ जा रहा है तो ऑफकोर्स पेरेंट्स तो क्या ही बोल सकते हैं यार, इंडियन पेरेंट्स को हम लोग इस बारे में। तो ऑफकोर्स ये मतलब गलत भी है काइंड ऑफ, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही कि नहीं करना चाहिए, बट दैट वाज कोई रैंडम पर्सन के साथ ऐसे वैसे लाइट भी, हमें उससे मतलब नहीं है। अभी हम स्टोरी पे आते हैं। सबका अपना मर्जी है, जो करना है करो, बस अच्छे से करो, रिस्क मत लेना लाइफ का कुछ भी। एनीवेज बैक टू द स्टोरी कि हाँ, तो वो लोग रैंडम डेट्स वगैरह पे गए कि बाहर गए, तो शी यूज्ड टू घर पे बोलती थी कि मैं दीक्षा के साथ जा रही हूँ, एंड ये सब हुआ। एक दो बार तो ऐसा भी हुआ कि लाइक उसके पेरेंट्स ने मुझे देखा बाहर जाते, क्योंकि हम सेम बिल्डिंग में रहते थे, ठीक है। तो ऐसे बाहर जाते वक्त देखा ऐसे वैसे, तो उसके पेरेंट्स ने लाइक शक हुआ कि लाइक ये तो यहाँ पर है, तो मैंने लाइक कुछ तो ऐसे बहाना वगैरह दिया, एंड तब भी हम बच गए थे लाइक, मतलब कि हाँ वो जल्दी आ गए, मैं जल्दी आ, कुछ काम था ये था करके हम लोग ने कैसे भी करके उसको इतना नोटिस नहीं हुआ, एंड पेरेंट्स को भी इतना कुछ पता नहीं चला, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि एक दो हफ्ते बाद लाइक सब सही चल रहा था, एंड तो मेरी फ्रेंड जो है उसने लाइक वो रिसेस में ही कोई ऐसे मतलब कोई क्लासमेट से बात कर रही थी, मतलब ऐसे जो हम नॉर्मल करते हैं यार। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब बॉयफ्रेंड बनने के बाद किसी से हम बात ही नहीं करेंगे। तो शी वॉज टॉकिंग, एंड मैं भी थी वहाँ पर, ठीक है। शी वॉज टॉकिंग टू वन गाय फ्रॉम आर क्लास, एंड ऐसे भी नहीं कुछ कुछ बेकार सी बात या कुछ ऐसे, हम लोग मस्ती मजाक कर रहे थे सब लोग। मैं थी, वो थी, एंड वो लड़का था, एंड बाकी भी और लोग थे। तो हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, एंड ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत चिपकी हुई थी उससे। शी वॉज नॉर्मली कैजुअली टॉकिंग विथ हिम, एंड ये चीज़ उसके वो सीनियर भैया ने देख ली थी। तो द होल डे सीनियर भैया ने उससे बात नहीं की, एंड लिटरली लिटरली ही इग्नोर्ड कि मतलब वो एग्जिस्ट भी करती है करके, देखा भी नहीं उसकी तरफ, ना स्माइल दिया, ही लिटरली इग्नोर्ड हर। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये चीज़ मतलब ऑफकोर्स मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसको पी को वियर्ड लगी, तो उसने उसको टेक्स्ट किया वगैरह किया, तो उसने वो भी रिप्लाई नहीं दिया। एंड नेक्स्ट डे जब वो लोग मिले ना, लाइक मतलब ऑफकोर्स वो लोग मिले थे उसके बाद, तो जब वो लोग मिले, दैट गाय was shouting at her कि how the fuck can you do this to me, you were literally enjoying talking to that guy, and तू ऐसे कर रही है वैसे कर रही है, and you're like cheating on me, and तुझे मेरे से ज़्यादा किसी और लड़के में इंटरेस्ट है बात करने में, एंड क्या क्या नहीं सुना है उसको। बट मतलब मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसने लाइक फिर भी वो उसने अपोलोजाइज़ किया कि लाइक आई एम रियली सॉरी, मेरे वजह से तुझे हर्ट हुआ, मैंने ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था मेरा, एंड मुझे किसी और में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे वैसे उसको समझाया। एंड उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें मतलब ख़त्म हो गई थी वहाँ पर ही, ठीक है। तो फिर वापस से लाइक सब नॉर्मल हो गया था कि लाइक वो लोग अच्छे से बात कर रहे हैं। एंड इसमें क्या हुआ कि मेरी फ्रेंड ने बाकियों से मतलब बात करना थोड़ा कम कर दिया था, मतलब क्लासमेट्स वगैरह से। मेरे से सिर्फ वो मेरे साथ रहती थी वगैरह, बट ऑलमोस्ट कॉलेज में भी स्कूल में भी फ़ोन वगैरह तो अलाउड नहीं था तब। तो वो पूरा टाइम मेरे साथ रहती थी, सिर्फ रिसर्च वगैरह में वो उससे बात करती थी, वही सब चालू था। एंड वो उसके अलावा उसका लाइक कोई किसी और के साथ इंटरेक्शन वगैरह नहीं होता था। यार आराम से रिकॉर्ड करो कि घर वाले परेशान कर देते हैं। इफ़ यू हैव यंगर सिबलिंग्स यू ऑल कैन रिलेट गाइस। तो उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो ये सब चालू हुआ, लेकिन वो सीनियर भैया फिर भी सेटिस्फाइड नहीं थे। उसे वो सीनियर भाई को वही लगता था कि ये मेरे पे चीट करेगी करके, लाइक किसी और से बात करेगी या फिर कुछ भी करेगी, ठीक है। तो क्या हुआ कि हम लोग ना लाइब्रेरी गए, ठीक है। हम लोग मतलब ये लेक्चर्स वगैरह के बाद लाइब्रेरी गए। तो लाइब्रेरी जाने के बाद हमने प्लान किया कि हम कोई कैफ़े वगैरह जाएंगे, तो चिल करेंगे, और उसके बाद डायरेक्ट घर जाएंगे, क्योंकि हम दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे पे ट्रस्ट करते थे, ऑफकोर्स बेस्ट फ्रेंड गोल्स। तो ट्रस्ट करते थे, तो लाइक हम किधर भी जाए तो वो हमें अलाउ कर देते थे, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ हैं, ठीक है। तो हम लाइब्रेरी के बाद जब कैफ़े गए, हम वहाँ पर बैठे थे, लाइक ऐसी बात वगैरह कर रहे थे। तो एक चीज़ मैंने नोटिस की कि एक लड़का है जो हमें कब से लाइक फॉलो ही कर रहा है, लाइक हमारे साथ ही हम लोग लाइब्रेरी में गए, वहाँ ही हमारे पास में बैठा था, एंड वो हमें स्टॉक करता है, लाइक लिटरल वैसे पता चल जाता है कि अगर कोई तुम्हें स्टॉक कर रहा है या फिर कोई तुम्हें बार बार देख रहा है, तो वो पता चल जाता है ऑफकोर्स। तो हम कैफ़े में भी गए, तो हमें कैफ़े में भी हमारे साथ था। फिर हम कैफ़े से जब निकले, तो तब भी हमारे साथ ही वो बंदा पीछे पीछे आ रहा था।
तो यह मुझे ना ऑफ लगा। मेरी बेस्ट फ्रेंड बोल रही थी कि छोड़ यार, जाने दे। बट ऑफ कोर्स यार, ऐसे अगर मतलब बार बार कोई चीज़ ऐसे करेगा तो तुम्हें इरिटेट होती है वो चीज़। तो वैसे ही मुझे भी इरिटेट हुआ, एंड देन मैं गई, लाइक मैं ना वो बंदे के पास गई। एंड आई टोल्ड हिम कि मतलब क्या बात है, मैंने ये नोटिस कर रही हूँ कि तू भाई कब से हमें फॉलो कर रहा है, कब से स्टॉक कर रहा है, तू क्यों कर रहा है, मुझे बता। एंड देख ले, मतलब वो बंदा बोल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ ये वो। लाइक देख बेटा, मैं पुलिस वगैरह अभी फ़ोन मिलाऊंगी, अभी तेरी कंप्लेन करूँगी कि लाइक यू आर लाइक स्टॉकिंग अस। ठीक है, एंड ऐसा नहीं कि मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ या फिर मतलब तेरे पर रैंडमली इल्ज़ाम डाल रही हूँ मैं, बट इट इज़ व्हाट आई सॉ। ठीक है, ये जो मैं चीज़ नोटिस कर रही हूँ। तो उसके बाद वो बंदे ने बोला कि हर बॉयफ्रेंड, लाइक मेरी बेस्ट फ्रेंड का जो बॉयफ्रेंड है, उसने ये उसको पैसे दिए हैं स्टॉक करने के, लाइक इस पे मेरी बेस्ट फ्रेंड पे नज़र रखने का, कि लाइक वो किसी बंदे से बात कर रही है या किसी के साथ और के साथ घूम रही है क्या, कोई लड़के से उसका कोई इंटरेक्शन है कि नहीं, इसके लिए उसने इसको पैसे दिए थे। एंड आई एम लाइक व्हाट द फक। तो उसके बाद तो वो बंदा चले गया था। ठीक है, वो बंदा चले गया था, एंड देन मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड को बोला कि तू बंदे का मुझे अभी नंबर दे, वो सीनियर भैया का नंबर दे, मैं उससे बात करूँगी एंड उसको पूछूंगी कि लाइक व्हाट द हेक इज़ दिस, हाउ कैन यू डू दिस, लाइक इतना भी ट्रस्ट नहीं क्या यार तुझे कि तू किसी को स्टॉक करके किसी को पैसे देके स्टॉक करने बोलेगा कि लाइक स्टॉक करके ये किसी और से बात कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो उसके बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है वो ऑफ कोर्स अपने बॉयफ्रेंड को डिफेंड करी, नहीं यार वो मेरा थोड़ा सा पॉजिटिव है, उसको टेंशन होती है, ये होती है वो होती है, इसीलिए उसने ऐसा किया ना। लाइक व्हाट द फक, तू लिटरली उसके एक्शंस, इतने बेकार एक्शंस को डिफेंड कर रही है। एंड ये चीज़ ऑफ कोर्स, ये चीज़ प्यार में पड़े हुए लोग यही करते हैं। एंड मैंने उससे कितना समझाया कि तो उसने क्या बोला कि देख दीक्षा, अगर तू लाइक अभी ये चीज़ पे मतलब इन्वॉल्व होगी तो वो भी वही बोलेगा कि वो ये बोलेगा कि तेरी बेस्ट फ्रेंड मतलब क्यों पड़ रही है इतना रिलेशनशिप के बीच में। बट फिर मैंने सोचा कि भाई सच में रूइन हो जाएगा, तो मैंने उसको बोला कि तू ये चीज़ मुझसे बात करना, बट मतलब ये सही नहीं है यार, मतलब कोई बंदा ऐसे कर रहा है तो वो सही नहीं है, मैंने उसे समझाया। अब ऑफ कोर्स प्यार में पड़े हुए लोग क्या ही समझेंगे यार ये चीज़ को, तो वो एकदम से उसके पीछे पागल थी। उसने लिटरली ये तक बोला हुआ था, मतलब इतने से उसके टाइम स्पेन में उसने लिटरली मुझे ये तक बोला था कि अगर मैं इससे शादी नहीं करूँगी ना दीक्षा तो आई डाई। आई एम लाइक व्हाट ब्रो, तो इससे कुछ टाइम पहले मिली है, आई डोंट इवन नो हिम प्रॉपरली। तो फिर उस पर मतलब क्या ही बोलेंगे अब उसको, मतलब आपको ये चीज़ बोलती हूँ कि अगर ना जो ऐसे लोग होते हैं ना जो एकदम से रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उनको चाहे कितना भी समझा लो ना, वो करेंगे वो ही जो उनका मन करेगा, जो उनको लगेगा कि हाँ यही सही है, मेरा पार्टनर ये बोल रहा है तो यही यही करना चाहिए। मतलब चाहे वो कुछ भी कर ले, बट डिफेंड तो उसी को ही करूँगी, सामने वाला गलत ही है। तो बेटर है ना कि मतलब जब सामने वाले बंदे को रियलाइज़ ना हो ना, तब तक तो छोड़ देना चाहिए कि जा बेटा उसके पास ही जा। जब उस बंदे को रियलाइज़ होगा ना तो वो वापस आएगा भाई, समझेगा उसे। तो मैंने भी यही किया, मैंने लाइक बोला कि छोड़ ठीक है, मैं क्या बोलूँ अब इस पर। बट मैंने उसे बोला कि देख यार, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, ये बहुत टॉक्सिक बिहेवियर है, फिर मतलब बहुत क्या ही बोलूँ उसको, अगर तुम्हें स्टॉक करने के लिए पैसे दे रहा है तो फिर ये क्या क्या ही मतलब ट्रस्ट क्या है ये। ठीक है, तो इसके बाद तो फिर मैंने उसको बोला ये चीज़, एंड उसके बाद मैं अपने घर गई, वो अपने घर गई, एंड लाइक यहाँ पर ये बात ख़त्म हो गई थी। मतलब उसने बोला कि नहीं बोला मुझे पता नहीं, एंड ऑफकोर्स मुझे ये चीज़ पता है कि उसने नहीं ही बोली होगी, क्योंकि ऑफकोर्स वो बंदे को तो पता चल गई होगी कि इन लोग को पता चल गया करके, तो उसने वो चीज़ बंद कर दी। उसके बाद से ऐसा स्टॉक वगैरह वाला चीज़ नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी उनके बीच में क्या चालू था क्या नहीं चालू था वो मुझे पता नहीं, बट उसमें उसने मुझे मेरी बहन मुझे बोली कि अभी सब सही सही चालू है, एंड वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, वो बहुत अच्छा है, ये है वो है। आई एम लाइक अच्छा, मैं खुश थी डेफिनेटली कि हाँ मतलब ठीक है, जो भी हुआ छोड़ो, उनके बीच में सब सही चल रहा है तो इट्स गुड। ठीक है, तो उसके बाद सब सही चल रहा था, वो लोग कॉल करते थे, एक दूसरे को बातें करते थे, मिलते थे, मतलब जो यूजुअली सब होता है वो सब उनका चालू था, एंड एवरीथिंग वाज ऑल गुड। तो उसके बाद ऐसे कुछ दिन बीत गए, तो उसके बाद क्या हुआ कि हम फ्रेंड्स, सारे जो फ्रेंड्स थे, हम लोग घूमने गए थे। लाइक हम लोग तभी तभी आए कि 10th स्टैंडर्ड चालू हो गया था हमारा। ठीक है, तो हमारा पढ़ाई वगैरह भी था, बट उसके बाद हम लोग ने लाइक पढ़ाई वगैरह पे भी फोकस था, बट स्टार्टिंग स्टार्टिंग के साथ हम बहुत मस्ती वगैरह करते हैं वैसा था।
तो हम लोग का एक नया ग्रुप बन गया था 10th में। तो हम सब ने प्लान किया था कि हम किधर घूमने जाएंगे करके, मतलब ऐसे घूमने भी क्या, मतलब कोई ऐसे गेम जोन में जाएंगे, उधर गेम खेलेंगे, उसके बाद हम जाएंगे मतलब किधर, ये कैफ़े वगैरह कोई जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे एंड हम अपने अपने घर चले जाएंगे। तो ऐसे हम लोग गए एंड ऑफकोर्स कुछ लड़के भी थे, कुछ लड़कियाँ थी एंड हम दोनों थे। तो अभी इंस्टाग्राम उसके पास था, इफ़ यू रिमेंबर। तो हम लोगों ने लाइक फ़ोटोज़ वगैरह खींचे थे लाइक साथ में सब लोग ने। तो वो फ़ोटो में वो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी मैं थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड के बाजू में एक लड़का खड़ा था, ठीक है। अब सब लोग फ़ोटो में मतलब क्लोज थे, इतने भी क्लोज नहीं थे कि एकदम चिपक ही जाएंगे, बट थोड़ा सा मतलब पास में थे। तो इस बात पे क्या हुआ कि उसने फ़ोटो पोस्ट कर लाइक टैग किया था, ऑफकोर्स हमें मेंशन किया था। तो हम लोग ने फ़ोटो सबने स्टोरीज़ पे डाली थी एंड अच्छा सा कैप्शन की चिलिंग विद फ्रेंड्स एंड जो भी हम लोग ऐसे डालते थे वो डाला, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि जब वो फ़ोटो वो मतलब जो भी स्टोरी थी वो बंदे ने देखी, ठीक है। दैट गाय गॉट सो क्रेजी दैट उसने लिटरली उसने उसके पास दारू की बोतल तो नहीं थी, मतलब ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी रॉन्ग, मैं हंस रही हूँ बट क्या करूँ यार, मतलब ये ऐसे हरकतें कौन करता है। तो दे बोथ वो दोनों मिले, ठीक है, मतलब वो बंदे ने उससे बुलाया मिलने के लिए। तो जब वो दोनों मिले, व्हाट ही डिड दैट वो जैसे कांच की बोतल आती है ना कोल्ड ड्रिंक्स की, तो उसने वो लिटरली तोड़ा एंड उसके लाइक जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसके यहाँ पर शोल्डर पर ऐसे रखा कि मतलब कि हाउ द फक कैन यू डू दिस टू मी। तेरे को पहले भी बोला था तुझे इंटरेस्ट है दूसरे लोगों में एंड तू वो लड़के से इतने क्लोज कैसे खड़ी है, तूने मुझसे पूछा नहीं, तू फ्रेंड्स के साथ जा रही है, ये वो कितना कितना कुछ। एंड उसने लिटरली वो बड़े लहजे रखा था, मेरी फ्रेंड वाज शिवरिंग एंड उसने फिर भी मेरी मेरी क्या बोलूँ, मैं भी तो इतनी पागल थी, येट उसने वो चीज़ इग्नोर करी। उसने वो और उसके यहाँ पर रखी थी एंड वो मतलब टूटी हुई बॉटल कि लाइक मतलब क्या ही बोलूँ मैं, कितना क्रेजी है यार, इसे कौन करता है। तो तो क्या हुआ कि ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है, उसने रखी एंड मेरी फ्रेंड उसको लिटरली उसके पैर पड़ी कि भाई माफ़ कर मुझे, मैं नहीं करूँगी ऐसा कुछ। और फिर ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था मेरा, देयर वाज जस्ट अ ग्रुप फोटो एंड उसमें वो बंदा से आके खड़ा हुआ, मेरा और कुछ उससे कुछ लेना देना नहीं है करके, बट वो बंदा सुनने को ही तैयार नहीं। तो इसके बाद क्या हुआ कि उनकी कुछ दिन तक बात नहीं हुई, मतलब वो बंदा अपना एटीट्यूड में था एंड मेरी फ्रेंड उसके पीछे कि प्लीज़ भाई माफ़ कर दे, नहीं करूँगी ऐसा, मैंने कुछ किया नहीं है, वो बंदे का कुछ लेना देना नहीं है करके। तो एक टाइम पर मेरी फ्रेंड को गुस्सा भी आ गया था। तो फिर उसके बाद एक दो दिन उनकी बात नहीं हुई एंड देन वापस से मिलना वगैरह चालू हुआ, बातें चालू हुई, टेक्स्ट पे दोनों ने एक दूसरे को सॉरी बोला, उस बंदे ने भी बोला कि सॉरी बट प्लीज़ मेरे तेरा तू ऐसे करती है तो मुझे बहुत हर्ट होता है एंड तू ऐसे मत क्या कर, डोंट अगर मतलब तू नहीं रहेगी तो फिर मैं मर जाऊँगा एंड अगर तू मुझे छोड़ के चली जाएगी, मैं इस बात से बहुत डरता हूँ, एवरेज थिंग्स जो ऑफकोर्स बोलते हैं। तो ठीक है, ये सब हुआ। बट इसके बाद क्या हुआ कि हर जगह पर वो वो कॉलेज स्कूल आएगी, वो उसके साथ आता था जाता था एंड लाइक मतलब उसको स्टॉक करता था, लाइक मतलब क्या बोल सकते हैं, हाँ मिलने आता था, ठीक है। आफ्टर एवरी थिंग क्लासेस जाते थे हम वहाँ भी साथ में आ जाएगा। इट्स लाइक सच अ स्टर्ड लिटरली, मैं क्या बोलूँ। अरे इतना भी क्या ओवर पोसेसिवनेस, तुझे ट्रस्ट ही नहीं है उस पर। एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड जो कि इतनी लाइक मतलब वो अगर वो उसके लिए कमिटेड है तो वो किसी और के बारे में सोचेगी भी नहीं, ऐसा था उसका, ठीक है। तो अभी सब सही चल रहा था, ठीक है। तो ये मतलब पूरा टाइम उनका सब सही चल रहा है, वो लोग घूम रहे फिर रहे एंड मेरे नाम पे जा रहे हैं एंड सब कुछ सॉर्टेड था, ठीक है। तो ये पूरा लाइक 10th का भी ईयर ऐसे ख़त्म होने को आया था एंड तो हमारे जो एग्ज़ाम्स की पहले एक ट्रिप होती है, ठीक है। यस, जो 10th एग्ज़ाम्स के पहले एक ट्रिप होती, तो अभी ये टाइम स्पैन में हमने पढ़ाई वगैरह भी की एंड वो बंदे का तो मुझे पता नहीं, उसने लाइक मुझे बोला, मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि ठीक है सही चल रहा है एंड ही इज़ एक्टिंग गुड, वो मेरे लिए रोज़ लाता है एंड हाँ हम लोग जब लाइब्रेरी जाते थे ना तो वो उसके लिए फ्लावर्स लाता था, चॉकलेट्स लाता था। दो उनके झगड़े भी बहुत होते थे, लाइक मेरे सामने ही कितने बार झगड़े होते थे एंड दैट गाय यूज्ड टू अब्यूज हर कि तू ऐसी है वैसी है वगैरह, बट स्टिल
मैं मेरी फ्रेंड को कितना बोलूँ कि भाई छोड़ दे उसे, ही इज़ नॉट अ गुड गाय, ही डज, मतलब वो तेरे साथ ऐसे बिहेव करता है, मत कर मत कर करके। एंड वो अभी ऐसे कर तो बाद में वो ज़्यादा मतलब और ये करेगा। बट शी यूज़ टू डिफेंड हिम कि नहीं यार, वो बस थोड़ा पॉसेसिव है, थोड़ा सा बहुत सोचता है मेरे बारे में, इसकी वजह से वो ऐसा कर लेता है, लेकिन वो बहुत अच्छा लड़का है। तो अब मैं इस पर क्या बोलती, तो आई एम लाइक कि ठीक है चल छोड़, ओके। ऐसे करते करते उनका पूरा टाइम चले गया, ठीक है। एंड हम लोग का जो ट्रिप था वो आ गया था। तो हम जब ट्रिप पे गए थे तो ऑफकोर्स हमारा जो ग्रुप था वो साथ में था। अब वापस से वही इंसिडेंट हुआ कि लाइक साथ में सब लोग थे, सब लोग साथ में मस्ती कर रहे थे। तो जो हम लोग का बस वगैरह का फ़ोटो वगैरह खींचे थे उसमें मैं वो और फिर वो मतलब गाइज एंड कुछ लड़के थे, सब साथ में थे। तो अब वो लड़का पीछे भी खड़ा था उसके, लाइक ऐसे ग्रुप आगे कुछ लोग थे एंड लंबे लोग थे, ऐसे पीछे थे, लाइक शॉर्ट पीपल्स आगे, जो शॉर्ट पीपल्स तो आगे थे एंड पीछे से लाइक वो सारे लंबे लंबे लड़के एंड लड़कियां जो भी थी ऐसे खड़े थे। अब मेरी बेस्ट फ्रेंड के पीछे लड़का था, मेरे पीछे लड़का था और बाजू बाजू में हम लोग की लड़कियां ही थी। तो ये फोटोज भी जब पोस्ट करी तो क्या हुआ कि दैट गाय, ठीक है, उस बंदे ने वो फोटोज देखी एंड ऑफ कोर्स उसको गुस्सा चढ़ गया कि ये तो भाई ट्रिप में मेरे साथ चीट कर रही है, शी इज़ बिट्रेइंग मी एंड समथिंग लाइक दैट। जब हम वापस आए ट्रिप से, दैट गाय कॉल्ड हर एंड टोल्ड कि लाइक आज लास्ट बार मिल, उसके बाद कभी मत मिलना मुझसे, तू मुझे बिट्रे कर रही है, मैं मर जाऊंगा एंड तूने ऐसा किया मेरे साथ वैसे किया। तो लाइक वो दोनों मिले एंड दैट गाय वॉज सो फ्यूरियस, लिटरली गॉट सो फ्यूरियस। एंड मेरी फ्रेंड ने पूरा एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, बट दैट गाय व्हाट ही डिड दैट ही स्लैप्ड हर। Yes, guys. He literally slapped her and gave a tight slap. ऐसे नहीं कि प्यार से मारा कि ले ओ मेरा बाबू, नहीं, ही लिटरली स्लैप्ड हर। ओके, तो उस पर क्या हुआ कि मेरी फ्रेंड मतलब वो फ्रीज हो गई उधर ही, वो एकदम मतलब उसको समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। उसने वहाँ उसको सॉरी बोला, वो निकली वहाँ से, ठीक है, वो निकली एंड वो लड़का उसको रोक रहा था कि नहीं भाई रुक जा, क्या हुआ, अभी तू जा रही है, पता है चीट कर रही है, कर रही है, वो कर रही है, फालतू के एलिगेशंस लगा रहे हैं। लेकिन मेरी फ्रेंड ने उसको बोला कि सॉरी, आई कांट टॉक राइट नाउ। वो निकली वहाँ से, लिटरली मैं होती तो मैं उसको एक चमाटा और लगाती, वो बंदे को एक चाटा क्या, मैं उसको पूरे कसम से मार देती। बट मुझे ये बात करना इतना शॉक हुआ कि लाइक लिटरली भाई तेरे को बंदे ने मारा है तो तूने कुछ किया भी नहीं एंड तू लिटरली उसको सॉरी बोल के वापस आ रही है। तो वो मेरे पास आई रोते रोते एंड मैंने लाइक मैं डर गई, ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स मैंने उसको ऐसे कभी देखा नहीं है, मतलब ऐसे रो रही है इतना बहुत ज़्यादा, ऐसे काँप रही है, वो रो रही है। तो मैं उसको रूम में लेके गई, मैंने क्या हुआ भाई, क्या हुआ, इतना क्या रोई, क्या हुआ, मतलब ऑफकोर्स मैंने पहले बोला कि उसके साथ कुछ हुआ क्या। तो उसने बोला कि दीक्षा सुन, ही स्लैप्ड मी। आई एम लाइक व्हाट, मेरे तो होश उड़ गए। आई एम लाइक क्या भाई, तेरे को बंदी ने स्लैप किया। एंड तो फिर उसने मुझे बताया, मैंने उसको भाई, मैंने पहले तो उसको शांत कराया कि लाइक हाँ ठीक है क्या हुआ मुझे बता अच्छे से, उसको पानी वगैरह पिलाया, उसको शांत कराया कि अब बता मुझे अच्छे से क्या हुआ है करके। तो उसने मुझे बताया कि ऐसे से हम लोग ट्रिप गए थे, फिर उसका उसका उसने फ़ोटो देखा और वो मेरे पीछे खड़ा था बंदा, तो उसने लगा कि लाइक कुछ तो मेरा चालू है उसके साथ। तो इस बात पे उसने मुझे स्लैप किया। आई एम लाइक ब्रो आर यू सीरियस। तो इस पर तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मैंने क्या कि अभी मैं उस बंदे के पास जाऊँ और उसे मैं मारूँ, ठीक है। बट मैंने पहले सबसे पहले क्या कि उसका फ़ोन, मेरी बेस्ट फ्रेंड का फ़ोन लिया, मैंने उसको तो सुनाया ही सुनाया कि लाइक हाउ द फक डिड यू लेट समवन स्लैप यू, हाउ द फक। उसके बाद मैंने उसका फ़ोन लिया, उसके फ़ोन से टेक्स्ट करके डोंट एवर टेक्स्ट माई बेस्ट फ्रेंड एवर अगेन, ठीक है। तूने किया हरकत, मैं इसके लिए ना मतलब मैं इसके लिए तेरे को बहुत मार भी सकती हूँ, अब भी आके तेरे को मार सकती हूँ, ठीक है। और तो मैंने उसके बाद तो उसके फ़ोन से ब्लॉक किया। तो क्योंकि अभी हम लोग का लाइक ही यूज्ड टू ऑल्सो फॉलो मी, ठीक है, मेरे को भी फॉलो करता था, क्योंकि ऑफकोर्स मतलब कुछ अगर कभी उसके बारे में जानना है तो वो मुझे मैसेज करता कि लाइक नॉर्मल मैसेज करता था कि वो किधर है क्या है ऐसे करके। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने मेरे उस पर टेक्स्ट किया कि तू कौन होती है, तू हमारे बीच में कैसे बात कर रही है एंड तूने ब्लॉक क्यों, उसने मुझे ब्लॉक क्यों किया, उसको बोल मैं उसके बिना मर जाऊंगा ऐसा वैसा।
एंड मुझे उससे बात करनी है, एंड वाई द फक आई यू, हु द फक आई यू कि तू हम दोनों के बीच में आ रही है, एंड यू नो दिस इज़ ऑल अबाउट अस, एंड तू कौन होती है हमारे रिलेशनशिप में बीच में पड़ने वाली, ऐसा वो मुझे बोलने लग गया। मुझे तो चढ़ गया गुस्सा। अब मैंने सोचा कि अभी इसको मैं बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। मैंने लिए मेरे दोस्तों को लिया, मेरी बेस्ट फ्रेंड को लिया, मैं गई। हम लोग लिटरली, मैंने उसको कॉल किया, उसको बंदे को कॉल किया, बोला कि हाँ तो मेरी बेस्ट फ्रेंड को, मेरे को ना तेरे से मिलना है। तो लाइक उसको कॉल किया एंड उसको एक जगह पर बुलाया हम लोगों ने, एंड मैं भी गई। लाइक मेरे सारे दोस्त लोग हम लोग गए, हम लोगों ने ना उसको वार्न किया उधर ही कि लाइक देख बेटा, पहले तो तूने जो हरकत की है वो तो सही है ही नहीं, और अगर तूने लाइक अभी तो तेरे से बात तक तो मैं कोई भी यू नो कुछ भी हो जाए तो तेरे से बात करने वाली है नहीं अब, और ना ही तू इसके आसपास दिखेगा, और अगर तूने इसको परेशान करने की कोशिश की ना, देन एवरीथिंग्स गोना एंड, लाइक लिटरली को छोड़ने वाले है ही नहीं हम लोग। तो उस पर ना वो भड़क गया कि तुम लोग कौन होते हो ऐसे बोलने वाले, एंड तुम लोग लाइक तुम लोग हो कौन, ये रिलेशनशिप मतलब उसके और मेरे बीच का है, एंड वाई द फक यू नो यू ऑल आर यू नो एंटरिंग इट। हाँ, सो लाइक उसने ऐसे बोला कि तुम लोग होते कौन हो ये सब चीज़ में पढ़ने वाले, लाइक तुम लोग क्यों भी बार बार बीच में पढ़ रहे हो, एंड मुझे बोला कि तू हमेशा बीच में क्यों पढ़ती है हम दोनों के। भाई मुझे गुस्सा आ गया। मैंने लाइक उसको तो ऐसे सामने था मेरे, तो उसको कॉलर पकड़ा, पहले तो मैंने उसको एक चमाट लगाया, तो ऐसे गुस्से में और ज़्यादा ही हो गया, और फिर मुझे मारने वगैरह आता। तो मेरे दोस्त लोगों ने सबने उसको रोका कि ब्रो अगर तूने हाथ भी लगाया ना वापस से तो देख लेते को, इधर तू इधर ही मार खा के जाएगा, बिकॉज पहले तो तूने ऑलरेडी हमारी बेस्ट फ्रेंड को मारा, और तो अभी इसको हाथ लगाने का ट्राई भी मत करना। तो ये सब हुआ। तो उसके बाद हम लोगों ने उसको ना एकदम से वार्निंग दी प्रॉपर कि देख हम लोग पुलिस वगैरह में जाएंगे और बोलेंगे कि तूने क्या क्या किया है, ये सब चीज़ ज़्यादा ज़्यादा यू नो मैटर बढ़े, तेरे फैमिली में जाएंगे, तेरे पेरेंट्स को बोलेंगे कि लाइक तू क्या क्या कर रहा है दूसरों की लड़कियों के साथ यू नो। तो इससे बेटर है कि तू पहले ही मतलब मत कर, डोंट फॉलो हर, एंड उससे लाइक यू नो दूर हो जा बेटर। एंड मैंने मेरी फ्रेंड को भी लाइक उसके बाद तो फिर वो उसको हम लोगों ने जो भी उसको थोड़ा सा पट्टी पढ़ाई वगैरह सब किया, उसको थोड़ा सा यू नो अब उसके वे में उसको समझाया, और फिर उसका सब लाइक क्लियर हो गया था। वो गया, हम लोग घर गए, एंड मैंने मेरे बेस्ट फ्रेंड को ना समझाया अच्छे से कि लाइक ब्रो दिस इज़ नॉट लव। अगर कोई बंदा तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है तो फिर वो ट्रू लव नहीं है। लव तुम्हें नो ये नहीं करता है फ्री, ये तुम लोग को ऐसे क्या बोलते, तुम लोग को जेल जैसा बना के नहीं रखता है, वो फ्री रखता है तुम्हें कि लाइक हाँ मतलब एक तुम्हारी फ्रीडम महसूस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब अगर तुम्हें ऐसे जो बिहेवियर आप लोगों ने देखा अभी, जैसे टॉक्सिसिटी वो बिहेव कर रहा था, जैसे मारना वगैरह, अब्यूज़ करना, ये कोई भी प्रकार का ये लव नहीं है। तो कृपया करके आप लोग भी इस चक्कर में ना पड़े। मतलब लिटरली ये तो बहुत बहुत ज़्यादा ही यू नो मारना वगैरह इज़ लिटरली टू मच। अब्यूज़ करना ही बहुत बड़ी बात है। अब्यूज़ वगैरह तो मतलब अगर कोई बंदा तुम्हें अब्यूज़ कर रहा है, तुम्हें गलत बोल रहा है, एंड तुम्हें बहुत कंट्रोल करने का ट्राई कर, तो ये कौन सा प्यार है भाई, मुझे बताओ कौन सा प्यार है। एंड तुम लोग अगर रह रहे हो ये सोच के कि भाई वो आगे सुधरेगा, तो अगर जो अभी इतना कर रहा है तो वो आगे जाके और करेगा ना, सुधरेगा कहाँ से भाई। तो तुम लोग ये चीज़ का ध्यान रखो। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड को भी मैंने सब चीज़ समझाया वगैरह, और वो फाइनली जो उसका जो प्यार का जो उसका भूत सवार था वो उतर गया। लाइक ऑफकोर्स भाई इतना सब कुछ उसके साथ हुआ तो उसे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैंने उसको बोला कि भाई तेरे पेरेंट्स तुझे किसी की मार खाने के लिए या किसी का अब्यूज़ करने के लिए तुझे पैदा नहीं किया है। तो मतलब ये सब मैंने उसको मतलब बहुत सारा ज्ञान दिया उसको। तो उसके बाद तो फिर वो लिटरली लाइक ब्लॉक वगैरह किया, सब कुछ हटाया वगैरह, एंड उसका नंबर वगैरह सब डिलीट किया। एंड उसके बाद भी उसने एक दो बार कॉल करने का फिर कांटेक्ट करने का ट्राई किया मेरी बेस्ट फ्रेंड को, बट मैंने उसको बड़ा स्ट्रिक्टली बोला कि भाई तुम अगर वापस से सब कुछ सहना है ना तो ही जाओ उसके पास, और उसके बाद उम्मीद मत रखना कि मैं तेरे पास रहूँगी करके, क्योंकि तुझे खुद ही अगर ये सब चाहिए तो फिर मतलब कौन क्या बोल सकता है यार। तो उसके बाद से उसको भी वो चीज़ समझी, वो भी उसके पास नहीं गई वापस, एंड उसने लाइक अगर वो कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहा है तो फिर उसने लाइक ब्लॉक किया उसको, हर जगह से ब्लॉक किया, नए नंबर से ट्राई किया उसने उसमें भी उसको ब्लॉक किया। ठीक है, तो ये चीज़ ना मैं आपको भी बोलना चाहूँगी कि अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह है या फिर खुद अगर आप ये चीज़ अगर बेयर कर रहे हो तो मत करो। बिकॉज अभी आपको अगर मतलब अभी आपको अगर आपको खुद ही लगेगा, खुद ही सिक्स्थ सेंस फील होगा कि वो बंदी आपके लिए सही है कि नहीं है। क्योंकि अगर वो ऐसे टॉक्सिक बिहेव कर रहा है तो फिर भाई वो आगे जाके भी नहीं सुधरेंगे, वैसे ही रहेंगे। तो बेटर है कि
यू नो वो जापानीज़ कोट है कि लाइक अगर आप एक गलत स्टेशन पे चढ़ गए हो तो अगले जो पास वाला स्टेशन है वहीं उतर, क्योंकि अगर आप बहुत आगे स्टेशन चले जाओगे ना तो आपको उतरना मुश्किल होगा, लाइक आपको वापस से आपके डेस्टिनेशन पे जाना मुश्किल होगा. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये वाला जो स्टोरी है वो अच्छा लगा होगा एंड आप सीखे भी होगे इससे कुछ, बिकॉज ऑफ कोर्स ये चीज़ें आजकल बहुत होती है. So yeah, that's it for today and meet you all in the next video and do comment me कि आपको कैसा लगा एंड आपको कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहिए. ऑफ कोर्स मेरे पास हॉरर भी है, लाइक स्पूकी स्टोरीज हैं, तो अगर आपको अच्छा लगा तो डू कमेंट मी एंड शेयर माय वीडियो, लाइक शेयर कमेंट. लव यू ऑल.